वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन हो। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। हमने तो ये ऐसे तो नहीं छोड़ा था इस जमात को, क्योंकि हमें इनके मकासद पता थे कि ये क्या चाहते हैं। हमने 2014 का धरना हम उसमें थे। मेरी बड़ी बहन मैडम मुनज़्ज़ा हसन साहिबा हमारी MNA हैं, हमारी फाउंडर मेंबर हैं। हमने तो कोई पेट्रोल बम नहीं जलाया वहाँ। यहाँ 126 दिन बैठे और अपने घर चले गए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के। अब मेरा सवाल है, आपके सहूलतकार कौन है? आप ये नहीं सोचते कि एक फौजी जवान, एक मां का लाल जो शहीद होता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। वो इस मुल्क की कुर्बानी देता है और अपने बच्चों को यतीम छोड़ जाता है यहाँ पर, लेकिन पूरी कौम के बच्चों को यतीम होने से बचा देता है वो। हम सुकून की नींद सोते हैं, हम अपना मुस्तकबिल सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल महफूज है, हमारी सरहदें महफूज हैं, तो हमारे इस पीछे हमारी फौज है। आज जिसको हम दुश्मन के साथ मिलकर, अंदर के सांप जो है हमारे, वो दुश्मनों के साथ मिलकर ऐसी ऐसी कैंपेन चलाते हैं इनके खिलाफ। मैं समझता हूं कि मैं अपनी कौम को ये बताऊं, अपने पाकिस्तानियों को ये बताऊं कि इनको पहचानें, सही और गलत की निशानदेही करें। जो मेरे पाकिस्तानी बाहर हैं, जो हमारे माथे का झूमर हैं, वो पाकिस्तान में कितना ज़र मुबादला भेजते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, और जो जहर उगला जाता है वहाँ बाहर बैठ के, वो इनको बेनकाब करें कि हमारे मुल्क में तो अब अमन है, हमारा मुल्क तो तरक्की कर रहा है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है जंग जीतने के बाद, हमारी पहचान बनी दुनिया में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहचान बनी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है उसको इज़्ज़त से लोग बुलाते हैं, उसको इज़्ज़त से उसका ऐसा पुरपाक इस्तकबाल किया जाता है। तो मैं ऐसे उस हर अनासिर को, उस ऐसे ग्रोह को बेनकाब करूँगा इंशाल्लाह, अपनी कौम के सामने लाऊंगा इन लोगों को। मैं इनके मकासद आपको बता रहा हूँ। ये नहीं सोचते कि जो ये शहीदों के जनाजों पे नहीं जाते। यही जमात मैं सवाल करता हूँ कि ये क्यों नहीं जाते जो जवान शहीद होता है? ये क्यों नहीं एहतजाज करते कश्मीर के ऊपर, क्यों नहीं गजा के ऊपर करते? इनके मकसद ये नहीं है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जलाओ घिराओ रहे, आग लगी रहे इस मुल्क के अंदर। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ने करम किया है और अल्लाह ही करम करने वाला है। ये नाकाम होंगे, क्योंकि जिसकी नीयत अच्छी होती है अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, और अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, अल्लाह दे ही जा रहा है इज़्ज़त वज़ीर आज़म को, इस मुल्क को, सिपा सलार को, इस हुकूमत को। और जिसके अज़ाइम, जिसके मकासद, जिसकी नीयत ख़राब है, अल्लाह उसको ज़लील करेगा इस सब के सामने। आप चंद डॉलरों की खातिर अपनी माँ के साथ गद्दारी करते हैं इस धरती के साथ, और वहाँ बैठ कर अपनी फ़ौज के जवानों को, अपनी फ़ौज को बदनाम करते हैं चंद रुपयों के ऊपर। आपसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप तो इंडिया के सही आलाकार बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे जो आपने तूफान बदतमीजी शुरू किया हुआ है, आप तो सीरियस लोग ही नहीं हैं। आप पार्लियामेंट में आते हैं, आप कहते हैं रिज़ाइन दे दो। हमने कहा था रिज़ाइन दो, 2014 में आपने रिज़ाइन दिया, आप फिर ख्वारों के अंदर आ गए। अभी आप फिर सोचते हैं, आपकी हुकूमत बनी, आप फिर रिज़ाइन लेके बाहर चले गए। ये पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। हमें आप जैसे नॉन सीरियस कैरेक्टर्स को यहाँ पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। हुकूमत चलाना, मुल्क चलाना, ये सीरियस लोगों का काम है। तो मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं
मेरे पाकिस्तान को जो नौजवान है, जो बिजनेसमैन है, जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, बाहर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, वो इनको पहचाने, इनके मकासद पहचाने, इनकी नीयत देखें क्या है। अभी तो कुछ बुरा नहीं है। आपने देखे ये ट्वीट्स देखे इनके, ये 5 घंटे पहले का ट्वीट है। ये 5 घंटे पहले ट्वीट आया है। ये ज़हनी मरीज का ट्वीट नहीं है तो और क्या है। शर्म आती है मुझे कहते हुए। ये शर्म इसलिए आती है कि हमने इसलिए नहीं यहाँ जद्दोजहद की थी कि आप हम्मुदुर रहमान कमीशन, आप हैं कौन? आप अपने मुल्क की बात करें। आप वो मॉडल सोच रहे हैं यहाँ पे लाने का। आपके मकासद फिर ये कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी आप बातें करते हैं। यहाँ आएँ, जो बाहर बैठे हैं, अपने बच्चों को यहाँ लाएं, आपको आटे दाल का भाव पता चले, इस मुल्क में रहते कैसे हैं, क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में अब किसी चीज़ की बर्दाश्त नहीं होगी हमारे। हम कोई ऐसा अमल आपका, कोई ऐसी आपकी चाल, कोई ऐसा आपका प्लान कामयाब इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। और आपको यहाँ पे रुसवाई मिलेगी, क्योंकि इस मुल्क को आगे जाना है, तरक्की मिलनी है इंशाल्लाह। इस मुल्क के नौजवानों के लिए हमने सोचना है। मैं आखिर में फिर मेरी बड़ी बहन मैडम मुनज़्ज़ा साहिबा बात करेंगी। कुछ सवालात करना चाहता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, क्योंकि हम इस जो ये जमात जो हरकतें कर रही है, हम इसका एक हिस्सा रहे हुए हैं। और मैं ये ज़रूर इसलिए कहना चाहता हूँ कि ताकि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी ये सोचें ज़रूर कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जब तक हम थे इस जमात में तो हम थे इनके एडवाइज़र। ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है। तो हुकूमत बनी, हम फारिग हो गए, हम घर चले गए इज़्ज़त से। हम थे ना एडवाइज़र, और 8-10 लोग ये फाउंडर बैठे हैं, मेंबर्स। हमने तो ऐसा कभी जलाओ गहराओ की ना साजिश होने दी थी, ना उसका हिस्सा बने थे कभी। क्यों नहीं हुआ तब? ये उन एडवाइज़रों को सामने लाएं, उनकी शक्लें सामने आवाम को दिखाएं। 9 मई के मास्टरमाइंड जो कि वो खुद हैं, और साथ जो उनके हैंडलर हैं जिन्होंने ये सारा प्लान किया, हमने कराया। वो इन्हीं का किया धरा ना। वो कोर कमांडर के घर को आग लगाना इन्हीं का प्लान था। पहले क्यों नहीं हुआ ये प्लान? ये इनके एडवाइज़र हैं जो इनके साथ सांप मिले हुए हैं। ये सांप हैं सारे जो पाकिस्तान में ये चाहते हैं आग लगी रहे। IMF को लेटर हमने लिखे थे, आपकी इन्हीं की जमात के गद्दारों लोगों ने लिखे थे। क्या कहेंगे उसको? मुहब्बतनी कहेंगे हम उसको? ये सवालात हैं। क्यों लिखे आपने IMF को लेटर? किसने लिखा IMF को लेटर? 26 नवंबर का मास्टरमाइंड कौन था? 26 नवंबर को आपने जो किया कि लाशें गिरें, बच्चे सड़कों पे मरें और उस पर हम उनकी लाशों पे हम सियासत करें।